क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि 3 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है तो सभी का पृष्ठभाग टेल्स प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो पहली बात ध्यान रखें, एनएस टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कहते हैं, यानी सिक्कों की कुल जो संख्या होती है। अब यहाँ पे 3 निष्पक्ष सिक्के हैं और 3 सिक्के जब उछाले जाते हैं तो कौन कौन से इवेंट्स आते हो देखें। हेड हेड आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है। इसके बाद टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड टेल, या टेल हेड हेड। कहने का मतलब टोटल इवेंट्स कितना आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये याद रखना है। 3 जब सिक्के उछाले जाते हैं तो ये कंडीशन आती है इसमें। ठीक है, आफ्टर दिस ये एनएस होता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होता है। हमें निकालना प्रायिकता, उसके लिए फार्मूला होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम निकालेंगे कुल परिणामों की संख्या एनएस, और एनई निकाले जाते हैं दो प्रकार, दो चीज़ें, क्योंकि पी प्रोबेबिलिटी होती है तो पी इज इक्वल होता है एन ई अपॉन एन एस, ये होता है। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना, टोटल इवेंट्स, और फिर क्या है आउटकम्स, यानी जो अनुकूल परिणाम है उनको निकालेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बोलता है, देखिए 3 निष्पक्ष सिक्के उछाला गया, तो जब 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाएंगे टोटल इवेंट्स कितने आ गए, एन एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन एस इज इक्वल, यू वांट टू राइट इट हियर 8। आफ्टर दिस, इसके बाद सभी का पृष्ठभाग टेल, सभी के पृष्ठभाग में क्या आना चाहिए, टेल, यानी एन ई हुआ इवेंट्स, अनुकूल परिणाम, तो सभी में टेल टेल आएगा। तो टेल किस में आ रहा है, इसमें, और टेल किस में आ रहा है, सिर्फ एक ही में आ रहा ना, और तो किसी में आ नहीं रहा, सभी के पृष्ठभाग में, यानी तीनों सिक्कों पे टेल आए, तो टी टी टी, यही हुआ ना। तो इसकी कुल संख्या कितनी है, 1 ही बचा है ना। तो अब हम निकालेंगे पी ई, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल एन ई अपॉन क्या हो जाएगा, एन एस, देन पी इज इक्वल क्या होगा, 1/8। आया समझ में। इस प्रायिकता क्या बोला, सभी का पृष्ठभाग टेल प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल आएगी, 1/8। और इस क्वेश्चन को जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। आगे समझ में पूरा अच्छे से। अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसमें यदि 3 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है तो सभी का पृष्ठभाग हेड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको इनमें से ऑप्शन जो आपको पास दिए गए हैं उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन उसका आंसर भेजिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये रहे बात 3 सिक्कों के लिए। अब देखिए मैं आपको 2 सिक्के और 1 सिक्के के लिए बता देता हूँ। 2 सिक्के के लिए एनएस क्या होता है, एनएस हेड टेल, टेल हेड, 1 मिनट, हेड हेड, फिर हेड टेल या टेल हेड, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, इतने होते हैं। यानी एनएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू क्या होगी, एनएस इज इक्वल 4। ये कितने सिक्कों के लिए, 2 सिक्कों के लिए। ठीक है, वहीं 1 सिक्के के लिए, 1 सिक्के के लिए देख लें, 1 सिक्के के लिए एनएस क्या होता है, टोटल आउटकम कितने होते हैं। तो हेड और टेल, 1 सिक्के जब उछालते हैं आपको 2 ही मिलते हैं परिणाम, हेड और टेल, यानी कितने हो जाएंगे वैल्यू 2। आपको ये गौर करके रखना है कि जब 3 सिक्के होंगे तो कौन सी कंडीशन होगी एनएस की, जो 2 सिक्के होंगे तो कौन सी कंडीशन होगी एनएस की। ठीक है, अच्छा अगर आपको समझ में आ गया तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, यदि 3 सिक्के की जगह में क्या कर दिया, यदि 2 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है तो सभी का पृष्ठ भाग हेड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। समझ में आ गया, ये 2 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है तो सभी का पृष्ठभाग हेड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। और ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, ऑप्शन ए इज इक्वल 1/2, 2 सिक्के हैं। ठीक है, और दूसरा दे दिया 1/3, तीसरा दे दिया 1/4 और चौथा दे दिया 2/6। ठीक है, तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन उसको चूज करके आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।